चलिए देखिएगा, आपका नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2 या प्रमेय नंबर 2। इसमें आपको साबित करना है, साबित करें n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू क्या होता है n, ठीक है ना। देखिएगा, तो जैसे हम लोग परमुटेशन को प्रूव कर रहे थे, सेम आपका सब क्या है वैसा ही मतलब प्रोसेस होगा। यानी कि आपको पता है n कॉम्बिनेशन r क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है जी। अब देखिएगा, यानी कि n तो n है, कॉम्बिनेशन r का मान कितना है 1, यानी कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1, यानी कि n कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल। देखिएगा n माइनस 1 नीचे है ना, तो आपको पता है कि n को हम अगर बाहर कर देंगे तो कितना बच जाएगा जी फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल n माइनस 1 एक कम होता है ना, बाई कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, और 1 का तो मान कितना होता है 1, ये आपका कट जाएगा, क्या कितना बच गया n, यानी कि ये आपका प्रूफ हो गया n कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का यहीं पर हम लोग आइडिया ले लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि n कॉम्बिनेशन 0 प्लस 2n कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू 7, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। ये हो जाएगा दोस्त, आप लोग बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नहीं कि कॉम्बिनेशन में 0 है तो कितना हो गया 1, कॉम्बिनेशन में 1 है तो जितना होता है n तो उतना ही हो जाएगा n, यानी कि 2n इज इक्वल टू 7, और 2n का मान कितना हो गया दोस्त 6, और 2 3 r, हाँ आपका n का मान कितना आ गया 3। नहीं देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि r प्लस 1 कॉम्बिनेशन 0 प्लस r प्लस 1 कॉम्बिनेशन 1 प्लस r प्लस 2 कॉम्बिनेशन 1 प्लस r प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू आपका दे दिया है 12। तो r का वैल्यू फाइंड कीजिए, बन जाएगा क्या। चलिए देखिए, यानी कि ये कितना हो गया 1 ना, ये कितना हो जाएगा r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 इक्वल टू 12। r कितना है जी 3 है, तो 3r, ये कितना हो जाएगा 1 1 2 4 7 इक्वल टू 12। 3r इज इक्वल टू कितना जाएगा 12 माइनस 7, और 3r इक्वल टू कितना गया 5, r का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/3। नहीं तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग होमवर्क में लिख लीजिएगा, और इसका आंसर को कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि r प्लस l कॉम्बिनेशन 1 प्लस r प्लस l कॉम्बिनेशन 2, ठीक है, इज इक्वल टू दिया है l प्लस r कॉम्बिनेशन 1। तो r और l का वैल्यू हमें ज्ञात करके बताना है। देखिए थ्योरम नंबर 3, थर्ड वन आपका है कि साबित करें n कॉम्बिनेशन n होता है आपका 1, n कॉम्बिनेशन n होता है 1, बट ये आपका परमोटेशन में फैक्टोरियल में हो जाता है। नहीं, आपको ये सब याद रखना है। देखिएगा इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या कर रहे हैं संजीव, लिखिए मत, समझिए। तो इसमें दिया है कि आपका पता है कि n कॉम्बिनेशन r कितना होता है, फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, n कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है। और ये n कॉम्बिनेशन n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई 0 इंटू फैक्टोरियल n, ये आपका कट कर कितना हो गया 1, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, यानी कि n कॉम्बिनेशन n 1, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन है कि n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n प्लस 1 कॉम्बिनेशन 1 प्लस n प्लस 1 कॉम्बिनेशन n प्लस 1 इज इक्वल टू दिया है 4। तो n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो
क्या करना है, सोचना है, समझना है, तब आगे बढ़ना है, न कि लगिएगा एकदम फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा तो लंबा जाने लगेगा, नहीं। तो पहले मतलब देखना है कि इसका फंक्शन कैसे दिया है, यानी कि ये 0 है तो कितना हो गया 1, ये 1 है तो कितना हो गया n, यानी कि n+1, फिर प्लस ये दोनों आपस में इक्वल है, कितना होता है 1 ना, नहीं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और ये 1 1 2 1 3, यानी कि n का मान 4 - 3, n का मान 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा r+1 कॉम्बिनेशन r+1 प्लस r+2 कॉम्बिनेशन 1 प्लस r+3 कॉम्बिनेशन r+3 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं? चलिए इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इजी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिएगा थ्योरम नंबर कितना है अब 4, कि साबित करें n कॉम्बिनेशन n-1, n कॉम्बिनेशन n-1 का जो मान आएगा कितना हो जाएगा, n होता है। प्रूफ, तो n कॉम्बिनेशन r फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, तो n का तो मान n है, कॉम्बिनेशन r का मान n-1, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस कितना है दोस्त n-1, जब डबल आ जाएगा तो हम कोष्ट ले लेंगे, इंटू फैक्टोरियल n-1। अब देखिएगा n कॉम्बिनेशन n-1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस, देखिए तो माइनस से क्रिया की जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1। और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्त कि ये जो फैक्टोरियल n बाई, तो ये n आपका कट जाएगा क्या, तो यानी कि फैक्टोरियल बच गया 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, यानी कि n को बाहर कीजिएगा तो कितना बचेगा फैक्टोरियल में n-1, और ये n-1, ये तो कट गया ना जी, यानी कि n कॉम्बिनेशन n-1 n हो जाता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन इस पर, सपोज मान लीजिए कि 5 कॉम्बिनेशन 4 दे दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 5 हो जाएगा। नहीं, आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं, बट क्या है ये सब आपका थ्योरम है जी, आपको मतलब देखना होगा कि 5 से जो 4 है ना एक कम है। ठीक है, तो जो n होता है वही हो जाएगा। देखिए n कॉम्बिनेशन n-1, यानी n से ये एक कम है तो हमारा n का n हो जाएगा, यानी कि 5 से ये जो 4 एक कम है तो 5 का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई मारिएगा तो आप लोग, r+2 कॉम्बिनेशन r+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए तो r+2 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, यानी कि r+2 से r+1 एक कम है ना जी, यानी कि r+2 आपका हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, तो क्वेश्चन है n कॉम्बिनेशन n प्लस r+1 कॉम्बिनेशन r+1 प्लस r+2 कॉम्बिनेशन r+1 इज इक्वल टू 5। तो आपको r का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, r का वैल्यू फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, ये जब दोनों n इक्वल होता है तो क्या हो जाता है, बोलिए 1 कैसे होता है, हाँ 1 प्लस, देखिए ये भी दोनों आपका इक्वल है, r+1, जब ये n 1 हो गया तो 1, फिर प्लस देखिए तो हाँ, क्योंकि इससे ये एक कम है, यानी कि r+2, ये वाला थ्योरम पर, ये वाला पर, और ये हो गया आपका 5। अब देखिए 1 1 2 2 2 4, यानी कि 5 - 4 हो गया r का वैल्यू 1। तो समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन कैसा मतलब काम कर रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन अब है नेक्स्ट, r+1 कॉम्बिनेशन r प्लस r कॉम्बिनेशन r-1 प्लस r-2 कॉम्बिनेशन r-3 इज इक्वल टू 9। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा बढ़िया से इसको समझना है। चलिए तो कुछ बताइए आप लोग, ये कितना हो जाएगा r+1, वेरी गुड, क्योंकि ये एक मतलब क्या है कम है ना,
छोटा है, यानी कि r+1। ये कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, r, क्योंकि इससे ये कम है। ये कितना आ जाएगा? r-2 = 9। अब देखिएगा दोस्त, r 3r हुआ, ये आपका घट करके -1 हुआ, 2 में से 1 घट कर, और 9 प्लस कितना हो गया? 1। 3r बराबर कितना हो गया? 10 ना। r का मान 10/3, 10/3 इतना मतलब आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कीजिए। देखिएगा दोस्त, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पर इतना एयरफोर्स में आपका क्वेश्चन पूछा है कि कोई इसका हद हिसाब नहीं है। ठीक है, देखिएगा दिया है कि यदि n कॉम्बिनेशन A = n कॉम्बिनेशन B, तो साबित करें कि A+B = n, यानी कि देखिएगा, अब हम आपको बता देंगे कि कॉम्बिनेशन में 2 गो मान आपस में इक्वल क्यों होता है। अब वो समय आ चुका है। ठीक है, जैसे 10-10 दोनों का आ रहा था ना, 5 कॉम्बिनेशन 2 और 5 कॉम्बिनेशन 3 आ रहा था ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन दिया है कि n कॉम्बिनेशन A = n कॉम्बिनेशन B, तो हमें n का वैल्यू ज्ञात करना है कि A+B होगा। देखिएगा, यानी कि हमको जितना दिया है उसको लेंगे। n कॉम्बिनेशन A दिया है = n कॉम्बिनेशन B दिया है। अब फार्मूला के इस्तेमाल से आएगा तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस a इंटू फैक्टोरियल a होगा क्या? और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस b फैक्टोरियल b। ये तो कट जाएगा दोस्त। अब देखिए, फैक्टोरियल n माइनस a इंटू फैक्टोरियल a, और ये n माइनस b इंटू कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल b। अब देखिए कंपेयर कीजिए तो दोनों ये फैक्टोरियल में है क्या, और ये भी फैक्टोरियल में है, यानी कि अब लिखिए है कि दोनों तरफ से क्या करने पर, हाँ, फैक्टोरियल हटाने पर, फैक्टोरियल हटाइए तो कितना हो गया? n माइनस a इंटू a, और ये n माइनस b इंटू b, यानी कि a से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्त तो कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? na माइनस a स्क्वायर = nb माइनस b स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा n वाला पार्ट को इस साइड लेकर आइए, यानी कि ये हो जाएगा na माइनस nb = माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त कि दोनों में n कॉमन है क्या? दोनों में से हम n को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? a माइनस b = और ये सिस्टम को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि n इंटू a माइनस b = और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस b और a प्लस b, और ये माइनस वाला पार्ट आपका कट जाएगा। n का मान कितना गया दोस्त? n = a प्लस b। प्रूफ हो गया ना? अब देखिएगा, तो ये प्रूफ करने से मतलब नहीं था, इसको समझने से मतलब है कि ये क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो कैसे होता है हम लोग तो देख लिए। ठीक है, अब देखिएगा इसका यूजेज ये है, और या सेंस हम ये बोल सकते हैं कि जो ऊपर जब n समान होगा ना, n जब आपस में इक्वल होगा तो ये ऐसे होता है। ये दोनों को हम जब जोड़ देंगे ना, a और b को, तो इसके वैल्यू के इक्वल में आ जाता है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन पूछा है आपका एयरफोर्स में, एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि 5 कॉम्बिनेशन R = 5 कॉम्बिनेशन 3, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? R का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं
तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को देख रहे हैं और निकाल दे रहे हैं 2, नहीं कोई मतलब ना माने x ना माने y, मार दिए आंसर हाई फाई, नहीं। तो देखिएगा, तो यानी कि आपको पता है कि n तो n दोनों क्या है आपस में, ऊपर वाला को हम लोग n बोलते हैं, नीचे r बोलते हैं या a और b बोलते हैं। तो ये जब आपका n इक्वल है ना, तो आप बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b। तो n का मान 5 है और a का मान क्या है r है और b का मान कितना है 3 है। तो r का वैल्यू निकले तो कितना आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा क्या। यानी कि देखिए, यानी कि 5 कॉम्बिनेशन 2 का मान और 5 कॉम्बिनेशन 3 का मान आपस में बराबर हो जाएगा। और इसका मान हम लोग निकाल भी चुके हैं, 10-10 आता है, नहीं। तो क्या है, ये सब रियल बात है, नहीं। अगर आपसे हम पूछ दें कि 3 कॉम्बिनेशन 2, ये तो बहुत ईजी हो गया, 8 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन b, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, कितना जाएगा 6। यानी कि ये कितना है 2, तो 2 और 6 कितना होता है 8 होता है। यानी कि n इज इक्वल टू a प्लस बी। तो आप कर सकते हैं कि 8 बराबर a का वैल्यू 2 और b का मान निकालना है, तो b का कितना जाएगा 6। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 8 कॉम्बिनेशन 6 और 8 कॉम्बिनेशन 2 दोनों का मान आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक और आपका सूत्र बनता है, कोई बुक में आपका लिखा है कि n कॉम्बिनेशन r, देखिएगा यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 8 कॉम्बिनेशन 6 के ये बराबर होता है, ये वाला कैसे होता है देखिएगा। तो आपका दिया है, सॉरी यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन 2 है ना जी, तो इसको हम लोग ऐसे कर देगा 8 कॉम्बिनेशन 8 माइनस 2 कर सकते हैं का, कि जितना 8 कॉम्बिनेशन 6 आ जाएगा तो इसके मान का आ जाएगा बराबर, नहीं ऐसे हो सकता है ना। तो कितना बार पूछा है कि इतना बराबर कौन होगा, पहला ऑप्शन n कॉम्बिनेशन n माइनस r, दूसरा ऑप्शन n कॉम्बिनेशन r माइनस n, तीसरा ऑप्शन दिया है 1, या चौथा आपका दिया है n बाई n माइनस r। तो निम्न में से कौन सत्य है, पहला सत्य है। यानी कि अगर हम n में से r का माइनस भी कर देंगे ना, तो जितना वैल्यू आ जाएगा आपका इक्वल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा था, ये वाला बेहतर कॉन्सेप्ट है ना। यानी कि देखिए फिर से इतना तक तो आप लोग जान गए। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 8 कॉम्बिनेशन 5 के मान के बराबर कितना होगा, बोलो 8 कॉम्बिनेशन 3, नहीं, या आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 8 कॉम्बिनेशन किसके होगा बराबर, तो a के होगा बराबर। अब a का मान निकाल लीजिए, 8 है n का मान और a घट गया तो 5 3 8, यानी कि 3 हो गया। या आप ऐसे भी कर मतलब सकते हैं कि जो यहाँ पर a का मान पूछ रहा है ना, तो ये n माइनस r हो सकता है, यानी कि 8 माइनस 5 सीधे 3, नहीं, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन 5 8 कॉम्बिनेशन 3 का वैल्यू आपस में इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। चलिए तब तक आप इसको नोट कीजिए, चलिए नोट इट।